हेलो फ्रेंड्स, मेरी ना वकील आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग लेके आए थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संस्कृत में वाच्य। तो चलिए, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जैसे छोटी छोटी ट्रिकी वीडियोज़ के वो भी लाभ उठा सके। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर जो है संस्कृत में वाच्य। तो चलिए देख लेते हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? किसी भी भाव या वाच्य को शब्दों के समूह या वाक्यों द्वारा प्रदर्शन करने की विधि को वाच्य कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं, अगर आपको ये बड़ी लगी हो ऊपर वाली तो चलिए देख लेते हैं। छोटी सी डेफिनेशन, वाक्यों के कहने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? संस्कृत में वाच्य कहते हैं। क्या? वाक्यों के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग संस्कृत में वाच्य के भेद या प्रकार। संस्कृत भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कृतवाच्य। क्या हमने वाच्यों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो उसमें पहला हमारा कौन सा है? कृतवाच्य। चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य। हमने कितनी सी छोटी सी डेफिनेशन बनाई है। देखिए, अगर आप 1 मिनट में ना आपको याद हो जाए तो देखिए क्या है हमारी डेफिनेशन। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो क्या? कृतवाच्य कहलाता है। चलिए देखते हैं कृतवाच्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। संस्कृत में है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। तो उसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अहम रामायणम पठामि, सीता गृहम गच्छति। यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या देख रखा है। यह क्रिया सीधा संबंध, क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। तो चलिए नेक्स्ट वाच्य में हमारा दूसरा कौन सा था? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को देख लेते हैं। एक कितनी छोटी सी डेफिनेशन बनाई हमने। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्या? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। या फिर हम लोग कह सकते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता वो कौन सा वाक्य कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। तो चलिए चलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अगर जब हम कर्मवाच्य के एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो भी है उसके उदाहरण देख रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? पहले तो कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। किसे पहचानिए हम लोग? कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। कर्ता उसमें फिर जब कर्मवाच्य में जब कर्ता होगा तो वो किस विभक्ति में प्रयुक्त होगा? तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त होगा। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बालकिन पुस्तकम पठेत या त्वया विद्यालयम गमयते हैं। ठीक है। इसका नोट देख लेते हैं हम लोग। ये रहना इसका नोट देखते हैं। क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। क्या? क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। तो हमने कर्ता में क्या देखा था? हमने कृतवाच्य में क्या देखा था? क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से था। और यहाँ पे कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। हमने क्या अपनी हर एक वीडियो में ट्रिक बनाते हैं जिससे आपको कुछ एकदम नैनो सेकंड में आपको एक वाक्य को पहचान सके। तो देखते हैं इसकी ट्रिक। से कर्ता के द्वारा ने, है ना। ठीक है। जब वाक्य को हम तोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। बालकिन पुस्तकम पठेत। ठीक है। यानी कि बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही। तो क्या सीधा संबंध किससे हो रहा है? इसमें कर्म से हो रहा है ना। बालक क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, तभी तो पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देख लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया हिंदी का जिससे आपको ये हमारी ट्रिक एकदम माइंड में एकदम समझ में आ जाए आपको। तो देखते हैं इसमें। मोहन के द्वारा पौधों को सींचा जाता है। यानी कि मोहन पौधों को सींचता है। तो क्या होता है इसमें? अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? मोहन के द्वारा पौधों को सींचा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड कौन सा था वाच्य में? भाववाच्य। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। भाव का अर्थ क्या होता है? क्रिया। ठीक है। जिस वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं जिस वाक्य में भाव की प्रधानता उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन आपको बता दूं, जिसमें क्रिया की प्रधानता होती, सॉरी ना इसमें कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की प्रधानता होती है। इसमें सिर्फ किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होगी। और इसमें क्या है? नेक्स्ट है हमारा अकर्मक या
कर्म रहित, ठीक है। धातुओं से ही भाववाच्य होगा और हमारा भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझसे चला नहीं जा रहा, यानी कि इसके पैर में लगी है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि रोहन से चला नहीं जा रहा, तो क्या होता है इससे हमें क्या भाव प्रकट होगा कि शायद रोहन के पैर में लगी है क्या, तभी तो रोहन से नहीं चला जा रहा ना। तो इसी में यही तो कह रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, यानी कि मेरे पैर में चोट लगी, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, मोहन से खाना नहीं खाया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं या तो मोहन के मुंह में छाले हुए या कुछ हो सकते हैं ना, कि इसमें से भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि मोहन से खाया नहीं जा रहा है, उससे मुंह से संबंधित कोई परेशानी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग संस्कृत की वीडियो बना रहे थे, संस्कृत का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं हंसते, यानी कि मैं हंस रही हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हंस रहे हैं यानी कोई जोक होगा तभी तो हम लोग हंस रहे हैं, ये क्या है, ये भाव होता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं इसका क्या होता है, क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।